दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर हमने फ्राइडे को गिरावट देखी है। जबकि बाजार में शानदार तेजी थी, उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट क्यों हुई? तो गिरावट के पीछे इस समय प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। रिलायंस पावर में काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई है, पिछले तो ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ा और उस वॉल्यूम के माध्यम से काफ़ी सारे बड़े फंड हाउस ने करोड़ों शेयर खरीदे और अब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते कि फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी तेज़ी कम समय बनी थी, लेकिन इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही जो इशारा करिए कि रिलायंस पावर फिर से शानदार करने को तैयार है और रिलायंस इंफ्रा भी वैसा ही प्रदर्शन कर सकता है। अब इसके बीच में हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अनिल अंबानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या है उसके मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अनिल अंबानी किस तरह से अब फिर से बाजार में छाने को तैयार है। वो अनिल अंबानी जो एक समय बिल्कुल डूबने की कगार पे थे, सारा का सारा बिजनेस फ्लॉप हो चुका था, अब उसकी कंपनियां फिर से ज़बरदस्त कमाल कर रही है, यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर में झंडे गाड़ रही है। ऐसे में क्या अब अनिल अंबानी आने वाले समय फिर से दोनों कंपनियों को लेकर कुछ बड़े धमाके कर सकते, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को बीएससी पर 63.48 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.063% की गिरावट थी। तो शुरुआत कमज़ोर हुई थी, उसके बाद में 65 तक चला गया स्टॉक। खरीदारी हुई, लेकिन बिकवाली का जो जोर बढ़ा कि स्टॉक में क्लोजिंग कमज़ोर हुई है बड़ी तेज़ी के बावजूद भी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी की कंपनी फाल्कन 2000 जेट बनाने जा रही है इंडिया के अंदर, और इसी को लेकर अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और आप देख ही सकते हो कि अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने हाल में ही घोषणा किया कि फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट निर्माण करने के लिए पार्टनरशिप की है। इसके बाद में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने एक ज़बरदस्त बयान दिया है इंस्टाग्राम पर, उन्होंने इसके लिए तारीफ के पुल बांध दिए। तो यहाँ पे देख लो कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने हाल में ही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के बीच साझेदारी का जश्न मनाया। दोनों कंपनियां मिलकर भारत के नागपुर में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट्स का निर्माण करेगी। अमिताभ बच्चन ने इस सहयोग की घोषणा अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर साझा करते हुए लिखा है कि एक गर्व का पल है ये, बधाई हो, जय हिंद। तो आप देख सकते हो कि अमिताभ बच्चन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। आप ये देख सकते हो कि अब भारत में फाल्कन 2000 जेट्स का निर्माण करेगी फ्रांस की कंपनी, और वो भी अनिल अंबानी की कंपनी के साथ मिलके। तो डसॉल्ट कंपनी नागपुर में फाल्कन 2000 जेट्स की अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करेगी। ये पहली बार होगा जब भी ये जेट्स फ्रांस के बाहर बनाए जाएंगे। कंपनी का लक्ष्य है कि 2028 तक भारत में बने पहले जेट्स को कॉरपोरेट और मिलिट्री सेक्टर में डिलीवर करने का लक्ष्य है। ये पहला मौका हो जब डसॉल्ट अपने फाल्कन विमान को फ्रांस के बाहर असेंबल करेगा। भारत अब अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्राज़ील के साथ उन देशों के विशेष ग्रुप में शामिल हो गया है जो वैश्विक बाजारों के लिए बिजनेस जेट का उत्पादन करेंगे, और अनिल अंबानी ने ये करके दिखाया। तो वो अनिल अंबानी जिसकी कंपनियां बिल्कुल डूब रही थी, अब वो डिफेंस सेक्टर में भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों जुड़ी हुई कंपनियां, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा प्रमोटर है और रिलायंस पावर उसकी सब्सिडीज कंपनी है। दोनों ने अपने कर्ज को खत्म किया और अब लगातार ऑर्डर मिल रहे। तो आप ये देख सकते हो कि रिलायंस इंफ्रा के लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, तो इंसॉल्वेंसी रिलीफ मिला है। जो आप देख रहे हो कंपनी पे एनसीएलटी की कार्रवाई होने वाली थी, उस पर रोक लग गई है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि डिफेंस के कंपनी को ऑर्डर मिले और मेट्रो का प्रोजेक्ट मिला कंपनी को। यहाँ पे नेट प्रॉफिट फाइनेंस 2025 में 43.9 बिलियन रुपीज़ का रहा है, और कंपनी का जो बैंक डेट है वो इस समय 0 है। और इधर दूसरी तरफ रिलायंस पावर की बात कर ले तो ये देख सकते हो कि सोलर BESS का ऑर्डर प्राप्त हो चुका है, यानी एनर्जी स्टोरेज का सोलर प्रोजेक्ट कंपनी प्राप्त किया सरकारी टेंडर के माध्यम से, और कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ, यानी प्रमोटर ने अपनी स्टेक बढ़ा दी है। यहाँ पे कंपनी को 29.5 बिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट भी हुआ है,
और जो बैंक का डेट है वो जीरो हो चुका है, कर्ज मुक्त हो चुकी है कंपनी। तो देखो कि दोनों कंपनियों की इस समय बल्ले बल्ले इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग सस्पेंड कर दी गई है एनसीएलटी की तरफ से, क्योंकि 930 मिलियन रुपीज़ का जो ड्यू था आईडीबीआई ट्रस्टीशिप का वो क्लियर कर दिया गया है। डिफेंस सेक्टर में कंपनी एंट्री कर चुकी है और 50 बिलियन रुपीज़ का एरोक्राफ्ट अपग्रेड प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे डेल डिफेंस और डसोल एविएशन के साथ में पार्टनरशिप कर लिया, यानी जर्मनी की कंपनी और फ्रांस की कंपनी के साथ में पार्टनरशिप हो चुकी है कंपनी की। इसके अलावा 11.7 बिलियन के ऑर्बिट्रेशन अवार्ड प्राप्त हुए। ये जो MMRDA मुंबई मेट्रो का प्रोजेक्ट जो कंपनी को आप देख सकते हो कि एक बड़ी रकम मिलने वाली है। यह जो आप देखें ऑर्डर है ये कंपनी के फेवर में है, रिलायंस इंफ्रा के। और डेट क्लियर कर दिया गया, दोनों कंपनियों का जो बैंक डेट है जीरो हो चुका है। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो 3 बिलियन रुपीज़ की यहाँ पे फंडेज की हुई है। देख सकते हो कि रिलायंस पावर में 3.5 बिलियन रुपीज़ का जून 2025 में और 15.3 बिलियन रुपीज़ का अक्टूबर 2024 में कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है, यानी यहाँ पे देखो कि कंपनी के अंदर फंड लगाया गया है। और एशिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर BES प्रोजेक्ट यानी 930 मेगावाट सोलर प्लस 465 मेगावाट 1860 मेगाहर्ट्ज स्टोरेज प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुका है। यह एक सरकारी टेंडर और साथ में 25 साल का PPA एग्रीमेंट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में रिलायंस पावर की जो सब्सिडीज है रिलायंस एन्यू समटेक ने कर लिया है। इसके अलावा भूटान की कंपनी के साथ में इन्होंने टाइप कर लिया है जिसमें सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और 3.30 रुपीज़ किलोवाट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट फाइनल किया गया है। बैंक डेट क्लियर आप देख सकते हो, ये सारे के सारे अचीवमेंट इस समय रिलायंस पावर के और रिलायंस इंफ्रा के दिखाई देंगे आपको। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें 75.8 बिलियन रुपीज़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है और नेट प्रॉफिट 29.5 बिलियन रुपीज़ रहा है, जबकि पिछले साल 20.7 बिलियन रुपीज़ का लॉस था। तो ये सबसे बड़ी इसकी जीत है। एक्सेप्शनल गेन यहाँ पे 32.3 बिलियन रुपीज़ का है और करंट बैंक जीरो हो गया है डेट। यहाँ पे रिलायंस पावर में बड़े निवेशकों की बात करें तो आपको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ऊपर दिखाई देगा, जो प्रमोटर ग्रुप से है और उनकी 24.9% की होल्डिंग है। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा कंट्रोल है। इसके अलावा VFSI होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये वर्दे पार्टनर जिन्होंने 5% की होल्डिंग ली हुई है, इन्होंने इक्विटी के बदले आप देख सकते हो कि पैसे देके इक्विटी ले लिए और वर्दे पार्टनर ने कंपनी को हर समय मदद की है। तो 5% की बड़ी स्टेक है उनकी, देखो कि प्रमोटर के बाद में। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी ये इंडिया के बड़े फंड हाउस LIC ने भी 2.5% की ज़बरदस्त होल्डिंग ली, यानी LIC ने भी यहाँ पे जम के निवेश किया और पूरा भरोसा है इस समय रिलायंस पावर पे LIC का। तो LIC का ये निवेश साबित करता है कि रिलायंस पावर मजबूत है, क्योंकि LIC बहुत ही शानदार और शार्प एक आप देखें कि फाइनेंशियल संस्था है, उनके पास पूरा अनुभव है, अच्छे स्टॉक में दाव लगाते जो उनको अच्छा रिटर्न दे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे एक बार इसके फंडामेंटल चेक करें तो मार्केट कैप इस समय 26,266 करोड़ का है। इसका P रेशियो मात्र 8.91 का है, इसका PB रेशियो 1.57 है, इंडस्ट्रीज का P रेशियो 21.62 का है, यानी इंडस्ट्रीज के P रेशियो के मुकाबले आप देख सकते हो क्लियरली इसका P रेशियो बहुत ही कम है, यानी स्टॉक वाकई में बहुत सस्ता है। डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.93 है, इसका ROE -1.12% है और इसका EPS 7.13 है। यहाँ पे बुक वैल्यू इसकी 40.45 की है। इसका मतलब ये आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक बुक वैल्यू के हिसाब से भी अच्छा है और फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल बहुत अच्छे है जो इशारा करें कि आने वाले समय रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।